पहली डायरेक्ट एक्टिंग जो मेडिसिन है वो पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अच्छा एसिटाइल कोलिन को 1 मिनट के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोलिन कैसे काम करता है, इसके काम करने से मतलब ये आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये मेडिसिन भी है। ठीक है, ड्रग ड्रग कहेंगे, मेडिसिन नहीं कहेंगे, ड्रग कहेंगे, ड्रग भी है। अब इसके काम करने से के उसको जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए BBB ये क्या चीज है। BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, होता क्या है, देखिए 1 मिनट के लिए हम यूं बना लेते हैं कि ये है ब्रेन। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसने ब्रेन में तो पहुंचना। जैसे कल हमने फेजोस्टिग्मीन का पढ़ा कि जब मरीज नशे में होता है तो उसको जगाने के लिए हम फेजोस्टिग्मीन देते हैं, तो वो एक्शन को रिवर्स कर देती है। तो वो जो फेजोस्टिग्मीन देते हैं ब्रेन में जाती है तो एक्ट करती है। तो हमारे ब्रेन में अच्छा इधर है ब्लड या बॉडी। ठीक है, इसको हम ब्लड कह लेते हैं, बॉडी कह लेते हैं, एक ही बात है। अब इसके दरमियान जो है यहाँ पर एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब ये वाला बैरियर जो है ये रोक लेता है। अब क्यों रोकता है, कैसी दवा को रोकता है, ये जानते हैं आप, ये समझते हैं। दवाइयां होती हैं 2 किस्म की, एक होती है टर्शरी एमाइन, एक होती है क्वाटरनरी एमाइन। हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं टर्शरी एमाइन, एमाइन का मतलब अमोनिया, और यहाँ लिखते हैं क्वाटरनरी एमाइन। अब 2 किस्म की दवाइयां हैं। इधर क्या होता है, इधर होता है NH3, चूंकि टर्शरी है ना, टर्शरी मीन 3, NH3। इधर क्या होता है NH4। दोनों अमोनिया है लेकिन ये 3 है ये 4 है। अब 3 की जो रसाई है वो ब्रेन तक इजिली हो जाती है, जबकि 4 की जो रसाई है वो नहीं हो सकती। अब आपसे पूछ लेते हैं वाइवा में कि क्वाटरनरी अमाइन मेडिसिन को, क्वाटरनरी अमाइन ड्रग्स को हम ब्रेन तक कैसे पहुंचाएंगे, या पहुंच जाती हैं? तो आप कहेंगे नहीं पहुंचे, फिर कैसे पहुंचाएंगे? हम कहेंगे, आप कहेंगे कि हम पहले इनको टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इनको कहाँ पहुंचाएंगे, ब्रेन में। ठीक हो गया। अब इसको, ये तो चली गई ब्रेन में, अब इसको हम ब्रेन में नहीं पहुंचा सकते, ज्यादा हम इधर क्रॉस कर देते हैं। इन जो टर्शरी अमाइन वाली मेडिसिन होती हैं उनमें आती हैं ज्यादातर फेजोस्टिग्मीन, और इधर आएगी ACH। ACH स्टैंड फॉर एसिटाइल कोलिन। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ आ गई? ये वो बात है जो आपको समझानी थी, बुक में नहीं है। अब हम बुक से पढ़ते हैं। बुक में देखें, एसिटाइल कोलिन इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यही वाली, दिस इज, ये जो बैरियर होता है ये किस्म की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल कोलिन होती हैं ये क्वाटरनरी अमाइन कंपाउंड होते हैं जो पेनिट्रेट यानी जो ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर है मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इट इज न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व्स। अच्छा, इधर आप पैरासिम्पैथेटिक पे फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, अच्छा, इट इज रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। वो जो कल हमने एक एंजाइम का पढ़ा था, एस्टेरेज जो है वो क्या करता है, कहता है रैपिडली इनएक्टिवेट कर देता है इसको। मिसाल के तौर पर आपने ये मेडिसिन इंजेक्शन के जरिए डाली है और वो उसको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में या 1 मिनट में खत्म कर दे। अब हमें तो दर्द हो रही है फर्ज करें, तो हमें रिलीफ चाहिए पूरी जिंदगी के लिए, ऐसे है ना। अब हम एसिटाइल कोलिन मेडिसिन को देते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, हमें तो कोई फायदा ना हुआ। लिहाजा हम इसको अवॉइड करते हैं और ज्यादातर हम कौन सी यूज करते हैं, टर्शरी अमाइन। अच्छा, ये सिर्फ बताने के लिए किया है कि वो ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज स्मॉल, वही जो मैंने कहा, कहता है फ्यू मिली सेकेंड्स, वो सेकंड से भी कम बता रहा है। अब उसको हमने क्या करना है। अच्छा जी, आगे चलें। हेंस इट इज नॉट यूज्ड इन थेराप्यूटिक, लिहाजा ये आप क्लिनिक पर यूज नहीं करते। जाहिर बात है, आपने तो मरीजों को सुकून देना है। अब मरीजों को एक दवा सुकून ही नहीं दे रही तो आप उसको क्यों यूज करोगे। एसिटाइल कोलिन हैज बोथ मस्करीन एंड निकोटीन एक्टिविटीज। आ जाओ, वही बात कि पैरासिम्पैथेटिक के दोनों जो रिसेप्टर्स हैं, दोनों की एक्टिविटीज को क्या करता है, उनके साथ यानी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अब देखें एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये वाला टेबल याद है ना,
इसको दिन में एक बार आपने जरूर पढ़ना है। क्यों कि चाहे आप एसिटाइलकोलिन लिख रहे हैं चाहे फेजोस्टिकमीन लिख रहे हैं, आपको ये वाला टोटल लिखना है। एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन में आपने लिखना है, क्योंकि अब देखें एसिटाइलकोलिन किस सिस्टम का है, न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक का, तो हम सारे पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन इधर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर इन्होंने थोड़े से लिखे हुए हैं, फिर आगे थोड़े किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। हम ये वाले अगर याद करके रखें तो हमें क्या जरूरत है ये वाले लिखने की, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं एक्शन देखते हैं। इट हैज फॉलोइंग मेजर एक्शन, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अच्छा, हार्ट रेट तो आपको पता है कि कल मैंने आपको बता दिया था कि भाई डिक्रीज कर देता है एसिटाइलकोलिन। अगर मेडिसिन के जरिए ना भी दें तो हमारा जो बच्चों को हमारी जो मोहब्बत है उससे भी वो एक्टिवेट होकर उसको कर देता है। लेकिन ये जो कार्डियक आउटपुट है ये क्या है, ठीक है, ये हम फिजियोलॉजी में आजकल ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि आपका दिल 1 मिनट में आपके अंदर कितने लीटर ब्लड है, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, यही पढ़ा था ना हमने, 4/5 पढ़ा था मेरे ख्याल। तो ये जो ब्लड है उसको 1 मिनट में क्या करता है, पूरी बॉडी में पंप कर लेता है, पूरी बॉडी से 1 मिनट में घुमा देता है। तो उस 1 मिनट के अंदर जो ब्लड का आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप कह सकते हो ब्लड फ्लो पर मिनट, ठीक है, इसको कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जाहिर बात है। अच्छा, आप अगर इसके एक्शन आपने लिखने हैं एक एक करके, ठीक है, तो आपने सब में डिक्रीज लिख देना है। डिक्रीज भी लिख सकती हैं और इफ यू आर इन हरी तो आप यूं कर सकती हैं, ठीक है। ये वाला साइन लिखकर सारा हार्ट रेट डिक्रीज और जो भी काम है, जैसे आंख का है उधर अगर मिड्रासिस है तो इधर मायोसिस है, तो ये वाला आप सिंपल इट एक्ट ऑन आइज, इट एक्ट ऑन आइज एंड काज मायोसिस, ठीक है, ये आपने लिखना है। आपने बुक वाले नहीं लिखना है, मतलब बुक वो टेबल वाले लिखना है जो इसके अंदर दिए हुए हैं, इसके नीचे ये वाले आप लेंथी कोई बात नहीं लिखेंगे, ऐसे आप अपनी बनाते हैं और लिखते हैं। इससे आपको क्या होता है, इससे 2 चीजें होती हैं। आप पढ़ने वाला देखता है कि भाई बच्चे ने पढ़ा है और उसको पता है कि ये अगर हार्ट पे एक्ट करेगी तो डिक्रीज कर देगी किसको, हार्ट रेट को, या आंख पे एक्ट करेगी तो क्या कर देगी, इसी तरह हमारे यूरिनरी सिस्टम में करेगी एक्ट तो क्या कर देगी, या जिस तरह ये है लैक्रिमल ग्लैंड्स, इट एक्ट ऑन लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड कॉज लैक्रिमेशन। सो सिंपल, आगे चले। बस ये डिक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ये डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये सारे आप लिखें तो आपकी मर्जी, ना लिखें तो आपकी मर्जी। जाहिर बात है जब ये वेजो डायलेटेशन करेगा ब्लड वेसल की, क्या होगी, वेजो डायलेटेशन, तो ब्लड जो आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ये भी लिख सकते हैं इट कॉज वेजो डायलेटेशन हैंस इट कॉज लो इन ब्लड प्रेशर या डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, अब आगे देखें अदर्स एक्शन। अब अदर्स एक्शन में भी उसने वही लिखा हुआ है। अब आपने एसिटाइलकोलिन में इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, इधर आए टेबल में देखें सलाइवा पर क्या लिखा हुआ है इसने, सलाइवा है किधर में जी बेटे, अच्छा इधर जो है ना आपका होगा इंक्रीज मसल मोटालिटी, जीआईटी में आप लिख सकते हैं एक्ट ऑन जीआईटी एंड कॉज मसल मोटालिटी या सिंपल मोटालिटी, सिंपल आप लिख लें दैट इज एनफ। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये जो सलाइवरी सिक्रीशन है इसको क्या करता है, इट एक्ट ऑन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड कॉज सलाइवरी सिक्रीशन, ठीक है। तो ये इस तरह आपने लिखना छोटा छोटा करके। जैसे अब एक और चीज लिख रहा है, इट एनहांस द सिक्रीशन इन ब्रोंक्यूल्स, ये देखें ये उलट है। अब इसको आप डिक्रीज लिख लोगे या कम लिख लोगे तो पड़ेगा। लिहाजा इन चीजों को जहां पर थोड़े बहुत मुतजाद चीजें होती हैं इनको आपने क्या करना है, लाजमी से याद करना है, बल्कि रट्टा लगाना है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें बस एक ही है, इट एनहांस सिक्रीशन इन ब्रोंक्यूल्स। अब हमने ब्रोंक्यूल्स में इधर क्या पढ़ा था, इधर हमने ये पढ़ा था कि इधर तो सिंपैथेटिक एक्शन हो तो डायलेट करता है किसको, ब्रोंक्यूल्स को, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट करता है और इंक्रीज सिक्रीशन करता है, ठीक है ना। तो लिहाजा इसको आपने खुद से याद रख लेना। आगे चलें। अच्छा, वो कहता है कि ये जो एसिटाइलकोलिन है ये 1% सोल्यूशन होता है जो आप मायोसिस के दौरान या ऑप्थेल्मिक सर्जरी में यूज करते हैं, आंख में डालते हैं, ठीक है। अब आगे आए एडवर्स रिएक्शन। अच्छा, इसको एडीआर भी कहते हैं, एडीआर एक्शन, आप ऐसे भी कह सकते हैं खाली एडीआर, ठीक है, एडवर्स रिएक्शन।
तो इसमें अब आपने क्या लिखना है, अब ये आपके लिए थोड़ा सा, अब देखें उसने डायरिया लिखा है, मायोसिस लिखा है, नाजिया, यूरिनेज, अर्जेंसी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एवी ब्लॉक, फ्लशिंग, सलाइवेशन। अब देखें आपने इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फर्ज करें ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, क्या होगा आपके ख्याल में, डू यू नो? नहीं पता। ब्रेडिकार्डिया होता है डिक्रीज इन हार्ट रेट। क्या होता है, अब देखें ना, अब आप आगे हैं उधर डॉक्टरी वाले लाइन में, आप डिजीजेस को आपने देखना है, ये डिजीज है, हार्ट रेट कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया। इफ इंक्रीज इन हार्ट रेट तो ये कहलाता है टैकीकार्डिया। तो ये आपके वाइवा का क्वेश्चन भी है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मीन डिक्रीज इन हार्ट रेट और टैकीकार्डिया मीन इंक्रीज इन हार्ट रेट। बच्चा डरा तो उसका हार्ट रेट क्या है, बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। बच्चा स्कूल में आ गया, सिंपैथेटिक एक्शन हो गया उस पर, तो कम हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे देखें दूसरा क्या है जी, नाजिया तो आपको पता है, यूरिनरी एजेंसी, अगर मतलब के ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन एक्टिवेट होगा तो यूरिन बार बार आएगा। अर्जेंसी कहते हैं कि जल्दी बार बार आएगा, या अगर यूरिन आया हुआ है तो आपको पास आउट करने के लिए फौरन जाना पड़ेगा, वरना कपड़ों में निकल जाता है। उसके बाद फ्लशिंग है। आप देखें, आप किसी की तारीफ करें या किसी की बेइज्जती करें तो उसके फ्लश हो जाते हैं, यहाँ पे ना रेड रेड सा होने लग जाता है, या कभी कान भी फ्लश करने लग जाते हैं, वरना फेस करता है लाजमी, दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग। ये भी किसका काम है, इसकी अगर आपने ये किसी को दवा दी है और उसको साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर ये वाला फ्लशिंग होगा, ठीक है। जैसे जिसको आप खाली लफ्ज़ों में एलर्जी भी कहते हैं, अपने सादा लफ्ज़ों में, डायरिया भी हो सकता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। डायरिया क्यों होगा, जब आप ये दवा देते हैं किसी को इन केस किसी भी मसले के लिए, तो फिर उसको डायरिया हो सकता है। अगर होगा तो आप उसको ADR में लिखेंगे, ठीक है। अब आप ADR की हेडिंग देंगे और नीचे क्या क्या लिखेंगे, ब्रेडिकार्डिया लिखें, डायरिया लिख लें, मायोसिस लिखें, यूरिनरी एजेंसी लिख लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जितने आपको ज़्यादा याद होंगे और एक्यूरेट याद होंगे नंबर आएंगे, एक्यूरेट नहीं होगा उलट लिख दिया तो बाकी नंबर भी गए, ठीक हो गया बेटे। ये आपका इतना सा था। कल फिर फैजल स्टिक में